फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं आपको दिखा रहा हूं अपने यहाँ का एक छोटा सा मिनी स्पाइस गार्डन। तो आप भी इस तरह से हर्ब्स एंड स्पाइस का एक छोटा सा गार्डन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं मैंने अपनी एक बालकनी में कैसे छोटा सा एक स्पाइस गार्डन बनाया है। तो मैं आपको वो पौधे भी दिखाऊंगा और उनके फायदे भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे स्पाइसेस और हर्ब्स हैं जिनको आप अपने घर में डेली यूज के लिए लगा सकते हैं। तो ये है मेरे स्पाइस एंड हर्ब्स गार्डन का सबसे पहला पौधा और इसको हम बोलते हैं रोजमेरी। और इसकी जो पत्तों में जो खुशबू होती है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबू एकदम स्पाइस की मसाले वाली खुशबू है। इस पौधे को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक सबसे आसान है कि आप इसको लोकल नर्सरी से ले आएं। दूसरा तरीका है आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। बरसात के मौसम में अगर आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो आप इसको कुछ देर पानी में रख लें और इसकी जड़ें बन जाती हैं जैसे मनी प्लांट का होता है। और फिर आप इसको एक किसी भी 8 या 10 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रोजमेरी के लिए कुछ खास केयर जो हमें करनी होती है। ये पौधा बेसिकली एक डेजर्ट वैरायटी का पौधा होता है, यानी कि ये रॉक और डेजर्ट क्लाइमेट को सूट करता है। तो ये पौधे को पानी बिल्कुल भी नहीं देना होता। मैं तो करीबन इसको हफ्ते में एक बार पानी देता हूँ। तो इसको धूप भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, यानी कि आपको इसे एक ऐसी जगह में रखना है जहाँ पर करीबन कम से कम 5 या 6 घंटे की सीधी धूप आती हो। तो बहुत ही अच्छा पक्का पौधा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको रोजमेरी को अब घना करना है तो उसका क्या तरीका है। रोजमेरी की भी एक तरह से सॉफ्ट और हार्ड प्रूनिंग होती है। हार्ड प्रूनिंग ज़्यादातर वहाँ की जाती है जहाँ पर अगर पौधे की टहनियाँ सूख गई हैं तो उनको काट लिया जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि रोजमेरी की सॉफ्ट प्रूनिंग आप जितनी जितनी ऊपर की टिप से आप इसे तोड़ेंगे, यानी कि जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना है अपने खाने में इस्तेमाल करने के लिए, तो आप इसको ऊपर से टिप से तोड़ते जाएंगे और जितनी पिंचिंग आप करेंगे उतना ही ये पौधा और घना होता चला जाएगा। तो मिट्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर इसकी मिट्टी है तो मैं कहूँगा इसमें 50% आप नॉर्मल लोकल सॉइल डालेंगे और बाकी आप करीबन 20 to 30% आप सैंड यानी कि रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी का 10% आप इसमें या 20% आप इसमें कंपोस्ट मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसको बिल्कुल भी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ये पौधा इसीलिए ख़राब होता है क्योंकि हम लोग इसकी केयर ज़्यादा करते हैं। ये एक तरह से लो मेंटेनेंस का पौधा। और ये है मेरा इस बगीचे का दूसरा पौधा और इसको बोलते हैं इलायची। और इलायची का पौधा एक ऐसा होता है जिसको आप बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप या तो छोटा सा एक पौधा नर्सरी से ले लें या फिर किसी के यहाँ लगा है तो आपने अगर उसकी जड़ों से, जैसे लिली को हम निकाल के अलग करके लगा देते हैं बरसात में, इसी तरह से आप इलायची के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इलायची के साथ जो समस्या है वो ये है कि आपको ये पहले 2 साल तक इलायची नहीं देगा जब तक ये इतना बड़ा नहीं हो जाएगा। यानी कि इस पौधे को आपने इलायची के लिए इस्तेमाल करना है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इस पौधे में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये इसको तोड़ा है, ये मेरे कुछ पत्ते हैं इलायची के। इन पत्तों में इलायची की इतनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आप जब चाय बनाएंगे तो इलायची की जगह अगर इसमें थोड़े से इसके पत्ते भी डाल देंगे तो आपको वही स्वाद और वही मज़ा मिलेगा जो इलायची में होता है। ज़्यादातर इलायची साउथ में लगती है लेकिन ये पौधा मुझे काफ़ी पसंद है तो मैंने इसको अपने यहाँ भी ट्राई किया है। तो ये था मेरा दूसरा पौधा इलायची का। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये एक पौधा है जिसको मैंने अपने स्पाइस गार्डन में लगाया है और ये है लेमन ग्रास। ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा पौधा होता है। इसको भी आप अपने स्पाइस गार्डन में ऐड कर सकते हैं। लेमन ग्रास में भी हल्की सी लेमन की तरह खुशबू होती है
मैंने तो करीबन 70-80 रुपए का ये छोटा सा पौधा लिया था। इसको भी घास की तरह आप कहीं भी जड़ से उखाड़ के किसी के यहाँ लगा है तो आप अपने स्पाइस गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप ज़्यादातर लेमन राइस में या फिर आप इसको लेमन टी में भी फ्लेवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये है मेरे स्पाइस गार्डन का चौथा पौधा और इसको बोलते हैं तेज पत्ता। और ये पौधा भी काफ़ी बढ़िया मसाले वाला पौधा होता है और इसके पत्ते जो हैं वो राइस में या बिरयानीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये करीबन मैंने लिया था 150-200 रुपये का पौधा है। ये आपको नर्सरी से ही लेना पड़ेगा। और सबसे ख़ास बात इस पौधे की ये है कि आपने इसको धूप में रखना है, यानी कि इस पौधे को धूप ज़्यादा पसंद होती है। तो ये भी एक पक्का पौधा है, ज़्यादातर ख़राब नहीं होता, इसमें ज़्यादा कोई केयर या मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं होती है। और अब ये मेरा है अगला पौधा, 5वां पौधा मेरे स्पाइस गार्डन का, और इसको बोलते हैं कड़ी पत्ता। ये तो काफ़ी आम पौधा है, इसके ऊपर मेरा अलग से सेपरेट एक वीडियो बना हुआ है। अगर आप चाहें तो डिटेल में वो भी एक वीडियो देख सकते हैं। कड़ी पत्ता काफ़ी इस्तेमाल होता है, इसको साउथ में भी इस्तेमाल किया जाता है और आजकल तो हम भी यूज़ कर रहे हैं। इसकी 2-3 टिप्स मैं खास आपको बता देता हूँ। मैंने इस पौधे को सर्दियों में ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं दिया क्योंकि ये पौधा डॉर्मेशन में चला जाता है, यानी कि स्लीप मोड में चला जाता है। लेकिन अब क्योंकि इसका मौसम शुरू हो गया है, इसको मैंने फिर दोबारा से एक कटिंग करी, प्रूनिंग करी, और अब इसमें आप देखेंगे जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करेंगे उतना ये घना होता जाएगा। इसमें मौसम के साथ बहुत बड़े बड़े फूल आए थे, अभी भी कुछ फूल लगे हुए हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ये आपका पौधा घना होए और आपको पत्ते ज़्यादा दे, तो मैं कहूँगा आप इसके फूलों को वक्त के साथ तोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वो फालतू की एनर्जी लेंगे। और अगर आपको चाहिए कि आपने इसको प्रोपोगेट करना है तब तो कोई बात नहीं, फिर इसके बीज बन जाते हैं, एक नीम की निम्बोरी की तरह छोटे छोटे बीज बनते हैं। उनको सुखाकर अगर आप बरसात के मौसम में किसी भी गमले में लगाएंगे तो अलग से एक और करी पत्ते का पौधा आपका तैयार हो जाएगा। तो करी पत्ते के आपको और भी ज़्यादा फायदे जानने हैं तो मेरा वो आप वीडियो देख सकते हैं। यही था मेरा एक तेज पत्ते का पौधा जिसके बारे में एक बात मैं बताना भूल गया। अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो इसको सीधा इस तरह से फ्रेश हरे पत्तों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम इसको पहले तोड़ के थोड़ा सुखा देते हैं और फिर इसके सूखे पत्तों को खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरे स्पाइस गार्डन में कुछ पहले से लगे हुए लोटस हैं। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो इसमें बहुत बड़े बड़े फूल आए थे। मौसम के साथ अब तो इसमें फिर से नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। इसमें इस बार फिर लोटस आने के लिए तैयार है। अगर आपको लोटस के बारे में जानना है तो आप उसका मेरा एक अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो लोटस के छोड़ के अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि स्पाइस गार्डन में ये मेरा लगा हुआ है तुलसी। तुलसी का पौधा भी बहुत ही कॉमन और एक आम पौधा होता है जो मेरे ख्याल से घर घर में तुलसी होती है। इसके फायदे तो मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त नहीं बोलूँगा क्योंकि सभी को ज़्यादातर पता है कि ये एक हर्ब है जिसको हम एज अ इम्यूनिटी बूस्टर की तरह हम काफ़ी सालों से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तुलसी के केयर के बारे में आज हम ज़्यादा बात करेंगे। तो अगर आपको इसके फ़ायदे जानने हैं तो मेरा एक टॉप 10 मेडिसिनल प्लांट का वीडियो है, वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने तुलसी के बारे में भी बात करी हुई है। अलग से भी एक मेरा तुलसी का वीडियो है। तुलसी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये पौधा भी विंटर में डॉर्मेशन में स्लीप मोड में जाता है, और जब भी गर्मी का मौसम आएगा यानी कि मार्च का महीना, तो आपने सबसे पहले तुलसी की आपने सारी एक तरह से कटिंग, या ऊपर से आप देखेंगे इस तरह से फूल निकलते हैं, इन सभी फूलों को आपने एक बार प्रून करके तोड़ देना है क्योंकि ये पत्ते हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं। अगर ये फूल जो हैं ये आएंगे तो ये तुलसी को घना और बड़ा होने नहीं देते, तो वक्त के साथ आपने इनको तोड़ते चले जाना है। जहाँ तक गमले और मिट्टी की बात है, मिट्टी तो इसकी कोई खास नहीं है। बेसिकली जितनी ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल हो, इसको कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इसको पार्शियल शेड में रखें, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पसंद होती। तुलसी में भी दो तरह की तुलसी होती हैं, एक होती है ग्रीन पत्तों वाली जो आप देख रहे हैं,
और इसको बोलते हैं राम तुलसी। इसी तरह से काले पत्तों की श्याम तुलसी भी होती है। आप दोनों में से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदे करीबन एक जैसे ही होते हैं। तुलसी से एक चीज़ और याद आई, ये तो हमारी एक होली बेसल है जिसकी फैमिली से ये बिलोंग करती है। अगर आप देखेंगे तो एक पौधा और होता है हर्ब्स के अंदर इसी फैमिली का, जिसको बोलते हैं इटालियन बेसल। वो भी आप चाहें तो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इटालियन बेसल को आप अगर लोकल नर्सरी में जाएंगे तो वो नेजबो के नाम से वो पौधा आपको मिल जाएगा। मैंने भी अभी ट्राई किया था पर अभी सीज़न नहीं है तो मुझे अभी वो पौधा मिला नहीं, पर मैं उसको भी इसके साथ बहुत ही जल्दी अपने स्पाइस और हर्ब गार्डन में ऐड कर दूंगा। वैसे तो इटालियन बेसल को कुछ लोग डिशेस में भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है मेरा अगला पौधा जो बहुत ही ज़रूरी मेरे काम का पौधा है, जिसको बोलते हैं पुदीना। एक गर्मियों में एक तरह से जीवनदायी पौधा कहलाया जाता है, यानी कि ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, क्योंकि इस पौधे को, इसके पत्तों को आप किसी भी समर कूलेंट ड्रिंक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर जितने भी इसके समर ड्रिंक्स हैं जलजीरे में इस्तेमाल किया जाता है, तो इस पौधे को इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने की चटनी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा हाईली आयरन इसमें होता है, विटामिन्स होते हैं। इसके फ़ायदे तो कई हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इस पौधे की आप अपने घर में केयर कैसे कर सकते हैं और आप फ्रेश पुदीना अपने घर में खुद कैसे हासिल कर सकते हैं। तो पुदीना भी एक तरह से सेंसिटिव पौधा होता है। इसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी दोगे तो ये सूख के जल जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये बड़ा नहीं होता। इसको आपने पार्शियल शेड में रखना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पुदीने का पौधा एक ज़्यादा गहराई में नहीं लगता, बल्कि ज़्यादा फैला हुआ लगता है, क्योंकि ये घास की तरह फैलता है और प्रोपोगेट होता है। आपने कहीं भी इसकी जड़ से थोड़ी सी भी अगर कटिंग ले ली या जड़ से निकाल लिया और कहीं भी लगाएंगे तो ये पौधा आसानी से लग जाता है। अगर आपने बाजार से पुदीना खरीदते हैं, उसकी भी डंडियां आप फेंके नहीं और आप उसको मनी प्लांट की तरह किसी पानी की बोतल में थोड़ी देर रख देंगे, तो जैसे मनी प्लांट में से जड़ें निकलती हैं, ऐसे ही पुदीने में से भी जड़ें आ जाएंगी और फिर आप इसको अपने मिट्टी के गमले में लगाएंगे तो वो भी चल जाएगा। यानी कि पुदीना को लगाना बहुत आसान होता है। एक चीज़ और ज़रूरी है पुदीने में, क्योंकि पुदीने के पौधे को एकदम चिकनी और गीली मिट्टी पसंद होती है, इसको सूखा मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप जब इसकी मिट्टी बनाएंगे तो इसमें आपने इस तरह से बनानी है कि ये दलदली थोड़ी गीली गीली मिट्टी जो होती है, जैसे कीचड़ जैसी, वैसी मिट्टी इसकी बने, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी सूख गई तो ये पौधा बहुत जल्दी सूखने लगता है। इसको पानी ज़्यादा पसंद है। तो यही था हमारा पुदीना और इसके फ़ायदे के बारे में। और आप देख रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये तो मेरा ज़मीन से लगा हुआ इतना बड़ा आम का पेड़ है, जिसमें इस बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए कितने ज़्यादा इसमें अब इस बार उम्मीद है आम लगने ही वाले हैं। तो छत पे जो मेरा आम का पौधा था वो तो ग्राफ्टेड था, ये मेरा पुराना ज़मीन से लगाया हुआ आम का पौधा है। तो इसके अलावा चलते हैं अगला एक और आखिरी पौधा जो मैंने अपने स्पाइस गार्डन में लगाया हुआ है, और वो है मिर्ची। आप देखेंगे मिर्ची का पौधा भी लगाना बहुत ही आसान है। इसमें करीबन मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक एक डैनी में 50 से ज़्यादा मिर्चें, इसमें लंबी लंबी मिर्चें लगी हुई हैं। मिर्ची का पौधा जो होता है उसको पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। आप इसको करीबन एक 10 इंच के छोटे से प्लास्टिक के गमले में आप लगा सकते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर मैंने जितने भी अपने स्पाइसेस के पौधे लगाए हैं वो मैंने प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकता हूँ। मिर्ची की बात करेंगे तो मिर्ची को एक तरह से डेजर्ट जैसा क्लाइमेट, यानी कि हॉट क्लाइमेट पसंद है। तो आप इसको ऐसी जगह में रखें जहां आपकी बालकनी में सबसे ज़्यादा धूप आती हो, और पानी आपने इसको देना नहीं है। जैसे मैंने कहा, इसको गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी मिट्टी भी एक तरह से रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि आधी मिट्टी और आधी रेत। तो इस तरह की मिट्टी में अगर आप मिर्ची को लगाएंगे तो आप देखेंगे ये मिर्ची का पौधा कितना घना है और कितना बड़ा है। मिर्ची के पौधे में भी कटिंग प्रूनिंग करेंगे तो जितनी ज़्यादा फैलेगा उतनी ज़्यादा मिर्चें आती हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका मिर्ची का पौधा साल से ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन ये मेरा 1 साल पुराना पौधा है, कभी भी खराब नहीं होता। अपने मौसम में फूल आते हैं, आपके जब इसमें फूल आ जाएं तो आपने इसको पानी कम देना है, ज़्यादा नहीं देना। यही लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, ज़्यादा पानी दे दिया तो सारे फूल भी झड़ जाएंगे और पौधा भी खराब हो जाएगा। तो ये भी एक स्पाइस गार्डन में मेरा एक बहुत ही बेहतरीन मेरा अच्छा पौधा है मिर्ची का। और ख़त्म करने से पहले इस वीडियो को 2 पौधे मैं और बता देता हूँ आपको, जो आप अपने स्पाइस गार्डन में लगा सकते हैं। मैं भी इनको ऐड करूँगा, लेकिन अभी मैं इनको लगा नहीं सकता क्योंकि उनको लगाने का सही मौसम होता है बरसात का मौसम। यानी कि बरसात के मौसम में आप लगा सकते हैं अपने स्पाइस गार्डन में। एक है हल्दी और दूसरा है जिंजर यानी कि अदरक। ये दोनों पौधों को आप अगर उस मौसम में मिट्टी में लगा देंगे तो ये पौधे अपने आप प्रोपोगेट हो जाएंगे और आप इन पौधों को अपने स्पाइस गार्डन में ऐड कर सकते हैं। यहीं पर ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप इस चैनल में अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह के नए नए वीडियोस हम आपको मिलते रहें और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।